आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो बस अब से कुछ ही मिनटों पहले फ्रांस के एवियान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत बड़ी अच्छी भी हुई, आंखों में आंखें डालकर बात हुई और मोदी ने साफ साफ कहा मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म होना चाहिए, हॉर्मुज खुलना चाहिए और समंदर में भारतीय नाविकों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ईरान के साथ जो डील हो उसमें भारतीय नाविकों की सुरक्षा की शर्त भी होनी चाहिए। ट्रंप ने मोदी की बात में हामी भरी। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका रहेगी। मोदी टफ नेगोशिएटर हैं। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील होगी और ट्रंप भारत भी आएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका भारत का साथ देगा। मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात 16 महीने बाद हुई। इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें थीं। मुलाकात में और क्या क्या बातें हुई, दोनों नेताओं ने के कहे एक एक शब्द को समझते हैं इस रिपोर्ट से। 16 महीने बाद पहली बार मोदी और ट्रंप की 1-to-1 मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बात हुई? ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से क्या पता चल रहा है? मोदी ने ट्रंप के सामने क्या कहा है? क्या हिंदुस्तान ने अब की बार अमेरिका को अच्छे से समझा दिया है? फ्रांस के एवियन लेबैंस में मोदी ट्रंप की महामुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है? दोनों लीडर्स के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई? मोदी ने किस बात पर ट्रंप से नाराजगी जताई? फुल डिटेल थोड़ी देर में आपको देंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया की नजर सिर्फ मोदी और ट्रंप पर ही थी। दुनिया का हर अखबार, दुनिया का बड़े से बड़ा पत्रकार अपने कैमरे में मोदी और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ही कैप्चर कर रहा था। हर कोई फ्रांस के एविएशन लेबैंस में मोदी और ट्रंप के हाव भाव को ही समझने की कोशिश कर रहा था। पिछले 24 घंटे की टाइमलाइन देख लीजिए। दोनों लीडर्स G7 की फैमिली फोटो में एक साथ नजर आए। G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान चंद सेकंड के लिए पहली फेस टू फेस मुलाकात हुई। इसके बाद ग्रुप फोटो सेशन के वक्त मोदी ने पोडियम पर चढ़ने में ट्रंप की मदद की और आज 490 दिन बाद 70 हफ्तों के बाद मोदी और ट्रंप की फॉर्मल मुलाकात हुई। भारत और अमेरिका के बीच G7 के साइडलाइन पर बाइलेटरल टॉक्स हुई और इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने मोदी की तारीफें करनी शुरू कर दी। G7 के वर्किंग लंच के दौरान ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें काम, कूल और टोटल किलर बताया और इसके बाद तय समय से करीब 1 घंटे की देरी से जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले तो दुनिया को समझ में आ गया कि ट्रंप मोदी को इतना काम, कूल क्यों बताते हैं, मोदी को अपना सबसे प्रिय दोस्त और ग्रेट लीडर क्यों बताते हैं और भारत के साथ ही आगे क्यों He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember that? He did Namaste Trump in India. That was great. And we'll be going to India. I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. यहाँ 2 तस्वीरों का जिक्र करना भी जरूरी है। मंगलवार को जब मोदी और ट्रंप मिले थे तब दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए थे, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन बुधवार को नरेंद्र मोदी टेबल के एक तरफ बैठे हुए थे, दूसरी तरफ ट्रंप बैठे थे। लेकिन ट्रंप की सिटिंग पोजीशन
मोदी के ठीक सामने ही थी। G7 समिट के दौरान जब ट्रंप को जरूरत पड़ी तो मदद के लिए हाथ किसी और ने नहीं, मोदी ने आगे बढ़ाया। मोदी का हाथ पकड़कर ही ट्रंप लड़खड़ाने से बचे। अब इसी मूवमेंट का एक दूसरा फ्रेम देखिए। इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कैसे ट्रंप मोदी का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ रहे हैं। इस वीडियो के आखिरी फ्रेम को देखने से यह भी पता चल रहा है कि पोडियम से नीचे उतरने के लिए भी ट्रंप को मोदी की हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी और ट्रंप ने मोदी का हाथ पोडियम से नीचे उतरने के बाद भी थामे रखा। इस दौरान मोदी ने ट्रंप से क्या कहा, ये देखिए। Everybody? They are always ready. Propose to join the concert. Thank you. You can move very far out. मोदी का ट्रंप से पूछना कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इसका एक कूटनीतिक संदेश भी है। कहने को यह मोदी की तरफ से ट्रंप को दिया गया एक अच्छा जेस्चर था, लेकिन इसमें ट्रंप के लिए एक मैसेजिंग थी और मोदी की वो मैसेजिंग ये थी कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, फिर चाहे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों ना हो। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मोदी अगर ट्रंप का हाथ थामेंगे तो ट्रंप के सामने टफ टॉक भी करेंगे। मोदी का ये अंदाज देखकर, फ्रांस में मोदी के स्वागत में बिछे रेड कारपेट को देखकर पाकिस्तान में सबके पसीने छूट रहे हैं, सब जल भुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। फ्रांस से हमें बड़ा चैलेंज देता है। फ्रांस हमारे साथ ताल्लुकात अपग्रेड नहीं करना चाहता। आई नो दैट वेरी वेल। आई हैव अ बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग और वो इंडिया की वजह से सारी बातें उनकी अपने, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि जी क्यों पाकिस्तान, क्यों जी पाकिस्तान को नहीं बीच में आने देना, पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन है। नरेंद्र मोदी को देखिए, उसने साथ खड़ा किया हुआ था G7 के, जहां पे कनाडा मेन पार्टनर है, बर्तानिया मेन पार्टनर है, जापान को पे मेन पार्टनर है, वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ आपने, मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ है आपने। इस बात को भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये क्यों साथ खड़ा किया। और वो ट्रंप के साथ जो है वो, यानी कि बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है। देखें आप इसको, बरतानवी वजीर आजम पीछे खड़ा है, जापानीज पीछे खड़े हैं। नरेंद्र मोदी की सिर्फ और सिर्फ
ठीक है जी, एक ही पोजीशन है। G7 में मोदी ट्रम्प मुलाकात होती है, सारा कुछ होता है। तो ये मौका होता है, इधर आपको ट्रम्प ने नहीं लेके जाना, इधर आपको ट्रम्प ने नहीं लेके जाना, इधर आपने खुद घुसना है, स्पेस बनानी है, ताल्लुक बनाने हैं, रिलेशनशिप डेवलप करना है। समझ आई मेरी गल दी कि नहीं आई? अगली भी गई। सो मुझे ये लगता है कि दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है हमारे लिए। ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, इसको मैक्स स्टडी करें, जितना स्टडी हो सकता है इसको स्टडी करें, ताकि इन द लॉन्ग रन जो है वो वी मेक एन इम्पैक्ट, हम एक इम्पैक्ट बना सकें और सिर्फ मोदी साहब G7 में ना हो। नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को जलन होनी भी चाहिए, हिंदुस्तान से ईर्ष्या भी होनी चाहिए। और ऐसा क्यों है, अब ये भी देख लीजिए। मोदी ने पिछले 24 घंटे में भारत के टफ टॉक वाले अप्रोच का इंडिकेशन 2 बार दिया। इसका एक इंडिकेशन नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिया, दूसरा इंडिकेशन नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिया। मंगलवार को जिस वक्त ट्रंप मोदी के ठीक बगल में बैठे हुए थे, उस वक्त मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर में घटते ट्रस्ट की बात की। मोदी ने बताया कि कैसे शांति, स्थिरता और समृद्धि के विश्वास को आज चोट पहुंच रही है। मोदी ने ट्रंप के सामने कहा कि आजकल दुनिया को संसाधनों की कोई कमी नहीं है, असली समस्या तो भरोसे की कमी है। मोदी ने ट्रंप के सामने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का एक बयान का जिक्र किया, जिसमें रोनाल्ड रीगन ने कहा था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। नरेंद्र मोदी ने इसी ट्रस्टेड रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डेवलप करने की बात कही। मोदी ने G7 देशों को इक्वल पार्टनर्स के रूप में काम करने को कहा था, साथ साथ चलने को कहा था। मोदी ने वैश्विक एकजुटता की वकालत की, तनावों और युद्ध के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। और मोदी ने ट्रंप के सामने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय सिविलियंस का जिक्र करके नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। यानी नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही बुधवार को होने वाले बाइलेटरल टॉक्स का टोन सेट कर दिया था। अमेरिकी अखबारों में मोदी का बयान ट्रेंड कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो बाकायदा हेडलाइन छाप दी कि क्या मोदी ट्रंप की मुलाकात से भारत अमेरिका के रिश्ते रीसेट हो जाएंगे। और जब मोदी ट्रंप की मुलाकात का डी-डे आया, तो उस मीटिंग से ठीक पहले भी नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का एजेंडा सेट कर दिया। G7 की आउटरीच समिट में आज मोदी ने दुनिया को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र दिया। और इसके बाद 16 महीने में पहली बार मोदी और ट्रंप का 1-to-1 इंटरैक्शन हुआ। और इससे ज्यादा तकलीफ अगर किसी देश को हुई तो वो है पाकिस्तान, जो इस बात को पचा नहीं पा रहा कि पूरी दुनिया आखिर मोदी से क्यों मिलना चाहती है, हिंदुस्तान के साथ ही क्यों आगे बढ़ना चाहती है, पाकिस्तान को भाव क्यों नहीं देती। ग्लोबल ऑर्डर में भारत के बढ़ते कद से मोदी की पॉपुलैरिटी से पाकिस्तान जैसे देश का चढ़ना स्वाभाविक है। भारत के इस राइज को G7 देशों से भी कंपेयर करके देखा जा सकता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ 7 के 7 देशों में से इकलौता भारत ऐसा देश है जिसका फ्यूचर हर लिहाज से सिक्योर है। इसे सर्वे एजेंसी इप्सॉस के ओपिनियन पोल से समझ सकते हैं। भारत के 69% लोगों की राय है कि उनका देश राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी पैमाने पर कनाडा के सिर्फ 45%, जापान के सिर्फ 41%, अमेरिका के सिर्फ 40%, इटली के सिर्फ 31%, जर्मनी के सिर्फ 23%, ब्रिटेन के सिर्फ 21% और फ्रांस के सिर्फ 10% लोगों को लगता है कि उनका देश राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए दुनिया का हर देश आज भारत के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, मोदी का ही हाथ थाम रहा है। भारत इस वक्त भी पूरी दुनिया में
सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये भी एक वजह है कि दुनिया को मोदी पर ही भरोसा है। इसी भरोसे के बिना पर ट्रंप भी जल्द से जल्द भारत के साथ ट्रेड डील पूरी करना चाहते हैं। ग्लोबल पावर हाउस के तौर पर इमर्ज हो चुके भारत के साथ ही पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। इसीलिए ट्रंप ने G7 में मोदी के साथ मीटिंग फिक्स की। व्हाइट हाउस ने बाकायदा इसकी जानकारी दी। इसका एक इकोनॉमी वाला एंगल भी है। इप्सॉस ने G7 देशों में इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पर जो सर्वे किया, उसके मुताबिक फ्रांस के सिर्फ 7% लोग अपने देश की मौजूदा इकोनॉमी को अच्छा मानते हैं। जर्मनी के सिर्फ 22%, अमेरिका के सिर्फ 32%, जापान के सिर्फ 14%, ब्रिटेन के 17%, कनाडा में सिर्फ 32%, इटली के सिर्फ 26% लोगों का मानना है कि उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा है। जबकि इसी पैमाने पर भारत कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रैंकिंग में 30 देशों की लिस्ट में 66.6 के स्कोर के साथ टॉप पर है। ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के पैमाने पर भी भारत के 72% लोगों को लगता है कि भारत बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यह सब इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि भारत को लीड करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से कहीं ज्यादा है। ग्रुप 7 के देशों को लीड करने वाले नेता भी अप्रूवल रेटिंग के पैमाने पर मोदी के आसपास फटकते नजर नहीं आते। इसीलिए मोदी और हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया को भाते हैं और पाकिस्तान जैसे देश मोदी की लोकप्रियता से घबराते हैं। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it.